हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार विजय क्लासेज 91 में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक और मेथड है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बेल आइकन पर जाके ऑल को सेलेक्ट कर लेना, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। दोस्तों हमारा ये पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 140 प्रश्नों को हल किया और 350 अंक मिले तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ये दोस्तों हम सवाल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऐसे सवालों में हम पहले ये देखते हैं कि हमें एक प्रश्न पर कितने अंक मिल रहे हैं। जैसे एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 5 अंक। तो दोस्तों हम ये देखते हैं उसने 140 प्रश्नों को हल किया है। तो 140 प्रश्नों को हल किया है और 5 अंक के हिसाब से 140 प्रश्न हल किए हैं। तो 140 प्रश्न 5 अंक के हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कितने का हो जाएगा? कितने अंक हो जाएंगे? 700 अंक। मतलब ये उसे 700 अंक मिलने थे या मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले कितने? उसे 300 अंक मिले। 350, 350 अंक मिले तो उससे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मतलब 350 अंक उसे मिलते हैं। 700 अंक मिलने थे, 140 प्रश्न उसने सही किए हैं और 5 अंक के हिसाब से उसे 700 अंक मिलने थे, लेकिन उसे मिले कितने हैं? 350 अंक। तो उसे ये देखो, उसे 350 अंक मिले। 350 अंक मिले तो उसे नुकसान कितने का हो गया? उसे 350 का ही नुकसान, 350 का नुकसान हो गया। 350 अंक का नुकसान हो गया। तो दोस्तों जब उसे 350, लेकिन 350 अंक का नुकसान हुआ, अब ये देखें कि एक प्रश्न पर उसे कितने अंक का नुकसान होता है। क्योंकि एक गलत प्रश्न पर नुकसान देखेंगे तो एक गलत प्रश्न करने पर कितना नुकसान होता है उसे। एक तो वो नुकसान होता है जो 5 अंक उसे मिल रहे थे और उसके 2 अंक काट लिए और जाते हैं, तो कुल मिला के उसे 7 अंक का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है? 7 अंक का उसे नुकसान होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे उसे कुल, लेकिन उसे 7 अंक का नुकसान होता है और 350 अंकों का कुल नुकसान हुआ है। तो ये देखेंगे एक प्रश्न पर उसने कितने प्रश्नों को गलत किया है, यानी कि कितने प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है। तो गलत प्रश्न की संख्या कि उसने कितने प्रश्नों को गलत किया है। तो 350 अंक उसे नुकसान हुआ है, लेकिन एक प्रश्न पर कितना नुकसान होता है उसे? 7 अंक का। 7 पंजे 35, यानी कि उसने 50 प्रश्नों को गलत किया है। 50 प्रश्नों को गलत किया है, लेकिन सही प्रश्न कितने किए होंगे उसने? तो टोटल प्रश्न उसने कितने किए हैं? सही प्रश्नों की संख्या देखें, सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या, तो उसने टोटल प्रश्न किए हैं 140। तो 140 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 90।
यानी कि यही हमारा दोस्तों आंसर होगा। उसने 90 प्रश्न सही किए हैं, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अगले सवाल बिल्कुल इसी प्रकार की तरह है, इसी तरीके का सवाल है, इसे हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये सवाल है ठीक वैसा ही है। कोशिश करेंगे, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। इस प्रश्न में एक छात्र 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले, तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बड़ी आसानी से करेंगे अपनी उसी तरीके से, मतलब उसे 4 अंक मिलते हैं एक सही उत्तर पर, तो उसने 125 उसे अंक मिले और 75 प्रश्नों किया है, तो 75 प्रश्नों को उसने किया है, ठीक है। 4 अंक के हिसाब से उसके कितने हो गए, 300 अंक। 75 प्रश्न किए हैं उसने, प्रश्नों की संख्या कितनी है 75, और 4 अंक के हिसाब से 300 अंक उसे 300 अंक उसे मिलने चाहिए थे। मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले कितने हैं, उसे 125 अंक मिले मिले 125 अंक मिले। नुकसान कितने का हो गया दोस्तों, उसे 175 अंक का नुकसान हो गया, अंक का नुकसान। 175 अंक का उसे दोस्तों नुकसान हो गया। और दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से 175 अंक का, लेकिन चूंकि एक गलत उत्तर पर उसका नुकसान देखेंगे। उत्तर पर नुकसान कितना नुकसान होगा, एक गलत उत्तर पर उसका कितना हो रहा है, एक तो 4 अंक उसे मिल रहे थे वो कट गए, और वो मिले नहीं, और 1 अंक काट लिया जाता है गलत उत्तर करने पर, टोटल 5 अंक का नुकसान होता है। 5 अंक का एक उत्तर पर, एक गलत उत्तर पर होता है, तो उसे 175 का नुकसान हुआ है। तो गलत गलत प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न उसने गलत किए हैं, मतलब 175 अंकों का उसे नुकसान हुआ, और एक गलत उत्तर पर उसे 5 अंक का नुकसान होता है। तो 5 से इसे काट लो, 5 दिया 15, 2 बचे 5 पंजे 25, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी 35 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया था। तो दोस्तों समझ में आया होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, ठीक वैसे ही है जैसे अभी किया है। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं, प्लस का चिन्ह लगा है, मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि 2 अंक काट लिए जाते हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। दोस्तों एक सवाल में अचानक से वीडियो बंद हो गई थी, इस वजह से सवाल हम पूरा कराते चले गए, लेकिन वीडियो का पता ही नहीं चला कि वीडियो बंद हो चुकी है। इस वजह से इस सवाल को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं दोस्तों। इससे आगे के सवाल ये मैंने कराए थे, इस सवाल को कराने के बाद ये वीडियो पता नहीं चला कब बंद हो गई। तो दोस्तों इसे दोबारा से समझा देता हूँ। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 120 अंक मिले, तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो दोस्तों क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जो प्रश्नों की संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई जितने अंक मिल रहे हैं उसमें कर देते हैं। यानी कि 80 प्रश्न उसने हल किए हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक मिलते हैं,
तो इस प्रकार उसे 480 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में मिले कितने उसे? 120 अंक मिले। तो 120 अंक उसे मिले हैं। तो उसे नुकसान कितने अंक का नुकसान हुआ? उसे हुआ 360 अंक का उसे नुकसान हो गया। 120 माइनस कर देंगे 480 में से, तो 360 अंक का उसे नुकसान हुआ, क्योंकि उसे 120 अंक मिले। मिलने कितने थे? 480। 120 अंक मिले तो 360 अंक का नुकसान हो गया। तो हम ये देखें कि एक प्रश्न पर एक गलत उत्तर करने पर कितना नुकसान होता है? 8 अंक का। कैसे होता है 8 अंक का? 6 अंक तो ये जो मिल रहे थे हमें एक सही उत्तर पर, और दूसरे उत्तर हो गया हमारा गलत, तो 2 अंक और काट लिए। 6 जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, और 2 उत्तर हमारे 2 अंक और काट लिए। तो हम कह सकते हैं हमारा 8 अंक का नुकसान हो गया। अब हम ये देखें कि एक गलत पर हमारा 8 का अंक का नुकसान हुआ, तो 360 अंक का नुकसान हुआ, तो कितने गलत हुए होंगे? तो गलत प्रश्नों की संख्या देखेंगे 360 बट्टे 1 प्रश्न की संख्या, यानी कि कुल अंकों की संख्या जो जितने नुकसान हुआ है, और नीचे एक गलत उत्तर के अंक की संख्या। तो हम देख लेंगे टोटल कितने हमारे प्रश्न गलत हुए हैं। तो 45 प्रश्न गलत हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसे हम दोबारा से समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जाके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों।